हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इसमें हमने आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स के ग्रुप होते हैं। सो मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप, नेमली एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट ऑन देयर टेस्ट। तो टेस्ट के बेस पे बच्चों हम उसको 3 तरीके से अपने को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा सब्सटेंस लाइक लेमन जूसेस टेस्ट सोर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड एसिड, जो कि खट्टे होते हैं टेस्ट में, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। अब जो एसिड है वो हमारा स्टार्ट हुआ है बच्चों लैटिन वर्ड से एसिडस, और जिसका मतलब होता है सोर। सोर मीन्स खट्टे। अब हमारे जो एसिड्स होते हैं वो भी कई टाइप्स के होते हैं। मिनरल एसिड्स हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम HCl से डिनोट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 से इसे हम दिखाते हैं। नाइट्रिक एसिड है HNO3 से हम इसे दिखाते हैं। ये हमारे लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद बच्चों ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स मेनली जो हमारे पास होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद है बेटा कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स, अ सॉल्यूशन containing the maximum amount of acid gas is called concentrated acids। इन दोनों में बच्चों क्या डिफरेंस होता है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड में, कि जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट किसकी होती है, एसिडिक गैस की, और जो डाइल्यूट एसिड होता है बच्चों उसमें जो एसिडिक गैस है उसकी लेस अमाउंट होती है, कम अमाउंट होती है। अब एसिड्स की कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी हैं बच्चों, कि उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे भी हम उनको अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसके देखते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो एसिड्स होते हैं वो सॉर होते हैं टेस्ट में। सेकेंड है बेटा इसकी प्रॉपर्टी कि जो एसिड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में जल्दी से वो घुल जाते हैं। थर्ड है हीट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ मिक्सड विद वाटर। अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। और ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली, हमेशा हमें एसिड को ही पानी में ऐड करना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में, वाटर ऑन एसिड, ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद बच्चों इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड। जो ब्लू लिटमस पेपर होगा अगर उसे हम एसिड का टेस्ट करेंगे तो वो रेड, उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिफ्थ है बच्चों एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म, और एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों इसमें हमारी कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, ये नेचर के साथ कोरोसिव होते हैं। दे कैन कॉज सेवियर बर्न इंजरीज, वो हमारी स्किन को जला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी एसिड को हम डालते हैं तो पेपर भी उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है, कई बार कपड़े भी हो जाते हैं, वुड लकड़ी भी हो जाती है ना। तो ये चीज़ें, और इवन दे आर कोरोड मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम, ऐसे भी मेटल्स के ऊपर भी एसिड्स का इफ़ेक्ट होता है। तो बच्चों इसके बाद आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसीलिए आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो एसिड को हम हमेशा कंजर्व करके रखते हैं वो कहाँ पे उसे हम सेव करके रखते हैं, ग्लास या सेरेमिक कंटेनर में रखते हैं। नेक्स्ट बेटा है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है। अगर एसिड्स जो होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाते हैं, जैसा आपको इन इक्वेशंस में दिखाया गया है बच्चों। सेकंड होता है अगर हमारे पास रिएक्शन विद कार्बोनेट, तो अगर एसिड हमारे कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो वो बच्चों जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सॉल्ट। इसका मतलब ऊपर वाले में क्या था, जब मेटल के साथ किया तो हाइड्रोजन गैस था, और इसमें कार्बन डाई गैस और वाटर और सॉल्ट, ये हमारे पास दोनों चीज़ें हो जाएंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बच्चों अगर हमारे जो एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट कर देते हैं बेसिस के साथ में, तो जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब क्या बन जाते हैं हमारे, एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा हमारा बेस हो गया, तो ये क्या बन गए, ये बन जाता है NaCl, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर, हमारे पास ये बन जाता है बच्चों। इसके बाद जो हमारे एसिड्स के यूजेस क्या क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, क्योंकि एसिड भी कई अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ क्या होता है बच्चों, इसको हम यूज़ करते हैं रिमूविंग डिपॉजिट फ्रॉम इनसाइड बॉयलर। देखो कई बार बॉयलर के अंदर जो गर्म पानी के बॉयलर्स होते हैं, या जैसे हम पानी के लिए गर्म करने के लिए रोड लगाते हैं ना बच्चों, उसमें अंदर डिपॉजिट हो जाता है कुछ अपने आप से, तो उसको दूर करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कर देते हैं।
जो अपनी सिंक है या सैनिटरी वेयर है उनको क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका यूज़ हम करते हैं फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए या डाइज, ड्रग्स, डिटर्जेंट, पेंट, एक्सप्लोजिव्स इनको बनाने के लिए, या फिर सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल सिल्क इनको बनाने के लिए। और यूज़ करते हैं इनको हम रिफ़ाइनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफ़ाइन करने के लिए या फिर बैटरीज़ में स्टोर करने के लिए। और ये हमारे यूज़ होते हैं टेक्सटाइल, पेपर, लेदर इंडस्ट्रीज़, इन सभी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। तो हर एक एसिड अलग अलग जगह पे यूज़ होता है बच्चों, इसी का ही हम अलग अलग सेपरेटली यूज़ हम देख रहे हैं। जैसा आप देख रहे हो बच्चों कि इस पिक्चर में दिखाया गया है ना, फर्टिलाइज़र्स हैं जो हमारे घरों में इन्वर्टर की बैटरीज़ यूज़ करते हैं और पेपर है, इन सब में हमारा कौन सा एसिड यूज़ होता है स्टूडेंट्स? जो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वो था हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट है बच्चों हमारा नाइट्रिक एसिड, और ये हमारे यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़र्स बनाने में, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट हम कहते हैं। और इसका यूज़ हम करते हैं TNT, जैसे कि ट्राई नाइट्रोटोलुएंस। ऐसे ही हमारा जो पिक्रिक एसिड होता है उसमें भी, गन कॉटन में भी हमारा, ये डायनामाइट में भी ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन एंडिंग डिज़ाइन नेम्स। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो हमारे बर्तन होते हैं जैसे कॉपर और ब्रास, ब्रॉन्ज, इनके जो मेटल के हमारे बर्तन होते हैं उन पे जो साइड की डिज़ाइनिंग होती है ना इनकी, वो करने के लिए हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ कर देते हैं। और उन पे नाम वगैरह नेमिंग लिखने के लिए भी, उसमें भी हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास एसिटिक एसिड, और ये हम क्लीनिंग एजेंट के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि विंडोज़ को क्लीन करने के लिए, अपने फ्लोर को या बर्तनों को, या वहाँ से रिमूव करने के लिए किसको, स्टेन को या डस्ट पार्टिकल्स को, जैसे लकड़ी या कारपेट पे से हम अपना दाग धब्बे छुड़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों में हम अपना यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड, और इसको हम डिनोट करते हैं CH3COOH से। ऐसे ही बच्चों जो हमारे एसिटिक एसिड होते हैं वो हमारे पिकल्स के लिए प्रिजर्वेटिव का भी काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पिकल्स में हम मेनली क्या यूज़ कर देते हैं, विनेगर। और विनेगर तो बच्चों जो हम सिरका जिसे हम बोलते हैं, ये हम अपने किचन में मोस्टली यूज़ करते ही करते हैं। तो ये हमारे फूड का जो फ्लेवर होता है उसको भी बढ़ा देता है, क्लीनिंग में भी अच्छा काम करता है, हमारे पिकल्स को और ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए भी ये यूज़ में लाया जाता है बच्चों। इसके बाद ये तो थे सभी एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट आता है जो सेकेंड ग्रुप है हमारा, वो है बेसिस। अब बेसिस होते क्या है स्टूडेंट्स? द सब्सटेंस that are bitter in taste and soap slippery to touch are called bases। ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें जो कि टेस्ट करने में बिटर हैं, कड़वी हैं, और जो सोपी हैं, जैसे चिकनाई है जिसमें, और टच करते तो वो स्लिपरी हो जाता है, तो उनको हम कहते हैं बेसिस। अब बेसिस जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इसीलिए उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये दोनों हमारे क्या हैं, एल्कलाइज हैं, और ये दोनों ही हार्मफुल है हमारी स्किन के लिए बच्चों। अब ये जो बेसिस होते हैं स्टूडेंट्स, ये इनकी प्रॉपर्टी, इनका जो नेचर होता है उसी के बेस पर हम इन्हें 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब वीक बेसिस क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? ऐसे बेसिस जो कि हमारी स्किन को बर्न कर देते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी मैंने नाम बताया, ये दोनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल है। ऐसे ही जो वीक बेसिस होते हैं जो कि बहुत ही वेरी माइल्ड होते हैं, इट मीन्स जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, जो हमारी हेल्प ही करते हैं, उनमें मेनली क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये हमारी हेल्प करता है एसिडिटी को, एक्सेसिव जो एसिडिटी होती है उसको रिलीफ लाने में, उसी की वजह से। अब जैसे स्टूडेंट्स एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो सेम ऐसे ही कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ है किसकी, बेसिस की। दे आर बिटर इन टेस्ट, वो कड़वे होते हैं। दे आर सॉल्यूशन, जो उनका सॉल्यूशन होता है वो पिंक सॉल्यूशन में टर्न हो जाते हैं। और ये सोपी टू टच, जब उनको टच कर देते हैं तो हमें सोपी टाइप लगता है, जैसे साबुन होते हैं ना हमारे स्लिपरी टाइप के, वैसे। और दे आर कोरोजन इन नेचर। बेसिस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। देखो हमने एसिड में देखा था बच्चों कि एसिड में क्या होता था, ब्लू लिटमस पेपर जो होता था वो रेड कलर में टर्न हो जाता है, और जो हमारे बेसिस हैं इसमें जो रेड लिटमस पेपर है वो अपोजिट, इट मीन्स ब्लू में टर्न हो जाएगा। अब दे टर्न बीट रूट सोल्यूशन ग्रीन, जो बीट रूट सोल्यूशन होता है उसको वो ग्रीन में टर्न कर देते हैं, कौन, बेसिस। दे टर्न टर्मरिक पेपर रेड, ये जो बेसिस होते हैं ये टर्मरिक पेपर को रेड कलर में
कन्वर्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जब अगर हमारे क्लोथ्स पे स्टेन लग जाते हैं कुछ और उसमें हल्दी वगैरह का खाने पीने के, जब हम उस पर सोप लगाते हैं तो वो रेड कलर में टर्न हो जाते हैं। सो ये थे बच्चे हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज़। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम अपने यूजेस ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।